राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास रेगिस्तान के किनारे खड़ा था पुराना सूर्य महल। पर्यटक कहते थे कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन गांव वाले उसे अभिशप्त मानते थे। एक ठंडी शाम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अरविंद मेहता महल की लाइब्रेरी में बेहोश मिले। एक दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपि गायब थी। पुलिस पहुंची, लेकिन जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। तभी बुलाया गया जासूस कबीर राव को। कबीर शांत स्वभाव का था। वह कम बोलता था, लेकिन हर छोटी चीज पर ध्यान देता था। उस शाम महल में केवल 4 लोग मौजूद थे। रिया मेहता, इतिहासकार की बेटी; महेश, महल का देखभाल करने वाला; विक्रम, एक पर्यटक फोटोग्राफर; प्रोफेसर इकबाल, डॉक्टर मेहता के सहयोगी। कबीर ने लाइब्रेरी को ध्यान से देखा। खिड़की खुली थी, लेकिन फर्श पर रेत का एक भी कण नहीं था। यह अजीब था। उसने किताबों की अलमारी देखी। एक शेल्फ बिल्कुल साफ थी, उस पर धूल नहीं थी। यह शेल्फ किसने साफ किए? कबीर ने पूछा। महेश घबराकर बोला, किसी ने नहीं साहब, हम इस पुराने हिस्से को साफ नहीं करते। कबीर की नजर मेज पर रखे चाय के कप पर गई। जब डॉक्टर मेहता मिले थे, तब चाय अभी हल्की गर्म थी। चाय किसने बनाई? कबीर ने पूछा। रिया ने धीमे स्वर में कहा, प्रोफेसर इकबाल ने। पिताजी उन पर भरोसा करते थे। कबीर ने सिर हिलाया। रात में कबीर ने विक्रम से उसकी खींची हुई तस्वीरें देखने को कहा। एक तस्वीर को ध्यान से देखने पर कबीर को शीशे में हल्की सी परछाई दिखी। कोई अलमारी के पीछे छिपे पैनल को हिला रहा था। अगली सुबह सभी लोग महल के हॉल में इकट्ठा हुए। पांडुलिपि चोरी नहीं हुई, कबीर ने शांत आवाज में कहा। उसे छिपाया गया था। उसने प्रोफेसर इकबाल की ओर देखा। आपको अलमारी के पीछे बने गुप्त खाने के बारे में पता था। आपने चाय में दवा मिलाकर डॉक्टर मेहता को बेहोश किया। आप बाद में पांडुलिपि निकालकर उसे खोया हुआ दिखाना चाहते थे। प्रोफेसर इकबाल का चेहरा पीला पड़ गया। आपको कैसे पता चला? उन्होंने धीमे से पूछा। कबीर ने उत्तर दिया, खिड़की सिर्फ नकली चोरी दिखाने के लिए खोली गई थी। अगर बाहर से कोई आता, तो रेत अंदर जरूर आती। और चाय वही दे सकता था जिस पर डॉक्टर मेहता भरोसा करते थे। आखिरकार प्रोफेसर इकबाल ने सब स्वीकार कर लिया। वह प्रसिद्धि और नाम कमाना चाहते थे। डॉक्टर मेहता ठीक हो गए। पांडुलिपि सुरक्षित मिल गई। जब कबीर सूर्य महल से लौट रहा था, रिया ने उसे धन्यवाद दिया। कबीर ने शांत महल की ओर एक बार फिर देखा और कहा, रात हमेशा अपनी परछाई छोड़ जाते हैं। और वह सुबह की धूप में रेगिस्तान की ओर चला गया।